हरिओम। आज हम पढ़ेंगे शंटिंग कॉन्टैक्टर्स कंट्रोल सर्किट के बारे में। शंटिंग यहाँ पे लोको में जो शंटिंग होती है वो स्पीड को बढ़ाने के लिए होती है, जिसके अंतर्गत ट्रैक्शन मोटर की फील्ड को कमज़ोर किया जाता है और जिससे आर्मेचर तेज़ घूमता है और स्पीड बढ़ती है। तो इस कन्वेंशनल लोको में शंटिंग दो प्रकार से होती है। एक तो गाड़ी की गति स्टार्टिंग में बढ़ाना और दूसरा होता है गाड़ी जब रनिंग में होती है तब उसमें शंटिंग करके गाड़ी की गति को बढ़ाना। तो पहले हम बात करेंगे गाड़ी को शुरू करते समय कैसे शंटिंग की जाती है। जब गाड़ी को शुरू किया जाता है यानी स्टार्ट किया जाता है तब यहाँ पे कंट्रोल सर्किट में देख रहे हैं CCPT फ्यूज़ लगा 16 एम्पियर का, BL अनलॉक है, ZQWC नाम का एक स्विच दिया हुआ है जो स्प्रिंग लोडेड स्विच है, जिसको दबाते हैं तब ये इंटरलॉक लगा रहता है और छोड़ने पर वापस छूट जाता है। और यहाँ पे GR 0 से 1 का कैम कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, इसको QWC से बाईपास किया होता है। तो जैसे हम ZQWC को दबाते हैं तो यहाँ पे QWC रिले एनर्जाइज हो जाती है। QWC एनर्जाइज होके यहाँ पे एक NC इंटरलॉक लगा हुआ है, इसका खुल जाता है। ये 6 शंटिंग कॉन्टैक्टर देख रहे हैं अपन, इसमें से NC खुल जाएगा तो ये 3 शंटिंग कॉन्टैक्टर सिर्फ क्लोज में रहेंगे। तो यहाँ GR 1 से 10 का कैम कॉन्टैक्ट है, रिवर्सर J1 J2 जाने वाली दिशा में है। QWC जैसे एनर्जाइज हुई ZQWC को दबाने से NO इंटरलॉक लग गया और इधर 3 शंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज हो गए। कौन से? S11, S41, S21, यानी कि ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 4 और 2 में शंटिंग होगा गाड़ी को स्टार्ट करते समय। ZQWC को कब दबाना है? जब या तो GR 0 पे हो या 1 नॉच पे हो। 1 नॉच लेने के बाद आप दबाओगे तो ZQWC दबाने का कोई प्रभाव लोको पर नहीं पड़ेगा। तो सीधा सा ऐसा समझना है, जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ZQWC को दबावें, उसके बाद MP से नॉच लें। कब तक इसको दबा के रखना है? जब आपने ZQWC दबाया तो आपको 1 से 10 यानी कि 10 नॉच तक उसको दबा के रखना है। 10 नॉच के बाद उसको दबा के रखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ GR 1 से 10 का कैम कॉन्टैक्ट लगा है। अब आपने जैसे कि 11वीं नॉच पर उसको दबा के रखा तो 11वीं नॉच पे यहाँ से ये कैम कॉन्टैक्ट खुल जाएगा। भले ही आपने दबा के रखा और भले ये QWC एनर्जाइज हुई तो भी यहाँ से कैम कॉन्टैक्ट खुल जाने के कारण ये शंटिंग कॉन्टैक्टर ओपन हो जाएंगे। तो इस प्रकार ZQWC दबाने पर दिशा के अनुसार 3 ट्रैक्शन मोटरों में शंटिंग होता है। जैसे फॉरवर्ड में रखा था तो ये तीनों में शंटिंग हो रहा है, और रिवर्स में रखा था तो इन तीनों मोटरों में शंटिंग हो रहा है। तो स्टार्टिंग में फील्ड को थोड़ा कमज़ोर किया जाता है, जिससे गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। तो या यूँ कहें कि ZQWC को दबाकर गाड़ी को स्टार्ट करने में आसानी रहती है, इसलिए स्टार्टिंग में शंटिंग कॉन्टैक्टरों को क्लोज करके शंटिंग किया जाता है। अब बात करते हैं गाड़ी की गति को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला शंटिंग। ये शंटिंग हम GR जब 20 या 20 से अधिक नॉच पर जावे तब करते हैं, इसलिए यहाँ पर GR 20 से 32 का कैम कॉन्टैक्ट लगाया गया है। ये कब करते हैं? जब पूरा वोल्टेज दे देते हैं और गाड़ी की गति नहीं बढ़ती है तब ये शंटिंग किया जाता है। तो लोको में MPS लगा हुआ है जिसकी 5 पोजीशन है, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटल 5 पोजीशन हो गई। 0 पे सभी शंटिंग कॉन्टैक्टर्स ओपन रहते हैं, 1 पे 6 शंटिंग कॉन्टैक्टर लगते हैं, या दूसरे 6 लगते हैं या तीसरे 6, यानी कि टोटल 18 शंटिंग कॉन्टैक्टर WG5 और WG7 लोको में लगे हुए हैं। तो MPS की एक नॉच पर 6 शंटिंग कॉन्टैक्टर लगते हैं। और जब WFP4 की बात करेंगे तो उसमें 24 शंटिंग कॉन्टैक्टर हैं और एक नॉच पर 6 शंटिंग कॉन्टैक्टर लगते हैं। तो 6 × 4 यानी कि 24 शंटिंग कॉन्टैक्टर हो जाएंगे। तो अभी मालगाड़ी की बात करते हैं तो उसमें 3 नॉच ही काम करती है MPS की। चौथी नॉच MPS तो जाता है 34 नॉच पर, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार अगर आपने MPS को 1 पे रखा तो 1 पे रखने से 6 शंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएंगे। ये कैसे क्लोज होंगे? यहाँ से जैसे ये 1 पे रखा
तो ये वाली सप्लाई इधर जा रही है, इधर गई, यहाँ पे QWC उसमें डी एनर्जी रहती है, तो ये 6 शंटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज हो गए। दूसरा 2 पे रखा तो ये वाला आया, दूसरे 6 शंटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज हो गए। तीसरा ये रखा तो ये तीसरे 6 शंटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज हो गए। उस समय QWC डी एनर्जाइज रहती है। QWC में का एमपीएस के द्वारा शंटिंग करने पर कोई रोल नहीं होता है। इस तरह ये 18 के 18 शंटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज हो गए और गाड़ी की गति फील्ड कमजोर होने के कारण बढ़ेगी, क्योंकि फील्ड के पैरेलल में शंटिंग कॉन्टेक्टर एंड उसके रेजिस्टेंस लगे हैं। तो इसमें शंटिंग करने शंटिंग कॉन्टेक्टर जैसे क्लोज होंगे फील्ड कमजोर होगी और आर्मेचर तेज घूमेगा। इस प्रकार शंटिंग करके हम स्पीड को बढ़ाते हैं। इस शंटिंग कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट में कहीं भी अर्थ फॉल्ट अगर होता है तो अर्थ फॉल्ट होने पर CCPT मेल्ट हो जाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा। तो इस प्रकार ये सर्किट शंटिंग कॉन्टेक्टर का काम करता है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया है। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।